नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के हर जिलों के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। विकास के पथ पर बढ़ता रहे हरियाणा, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तत्परता से कार्य कर रहे हैं। विकास की कड़ी में मनोहर लाल ने पंचकूला के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण PMDA का गठन करने की घोषणा की है। मनोहर सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा के हर एक जिले का सर्वाधिक विकास हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिलों को विकसित करने के लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं। पंचकूला को मनोहर सौगात, मनोहर कार्यकाल बना मिसाल। पंचकूला को लगे विकास के पंख, मिनी राजधानी बना पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पंचकूला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी PMDA का गठन करने की घोषणा की। ये प्राधिकरण गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी GMDA और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी FMDA की तर्ज पर काम करेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्राधिकरण अन्य विभागों जैसे HSVP, HSIIDC और नगर निगम के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करते हुए लोगों को बुनियादी ढांचा और अन्य विकासात्मक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। तो अभी हमने एक निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूं, वो ये है कि जैसे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई है। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA बनाया, और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बनेगा? PMDA। तो GMDA, FMDA, PMDA आज तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा कर रहे हैं, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। यहाँ वो अथॉरिटी भी काम करेगी, कारपोरेशन भी काम करेगा, फिर HSVP है वो भी पहले से काम करते हैं, HSIDC अलग से काम करते हैं, तो सबके काम का अपना एक संतुलन बनेगा। लेकिन टोटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इसके लिए सारी योजना प्लानिंग वो जो PMDA वो इसको आगे लीड करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला के निवासियों को विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी देने के लिए एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाया जाएगा और पंचकूला के बाद करनाल, हिसार और अन्य जिलों में भी इसी तरह की एकीकृत विकास योजना बनाई जाएगी। विकास की कड़ी में हरियाणा को ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस इंडेक्स में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि साल 2019 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंचकूला को हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप लेने जा रही है। इस उद्देश्य के लिए पंचकूला को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए पंचकूला इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया गया। इस दिशा में बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए। यहाँ के विकास में जो टाउन कंट्री प्लानिंग की स्कीमें थी, उसमें जो शुल्क था, चार्जेस थे, वो बहुत हैवी थे। तो जो डेवलपर है वो यहाँ आए और प्राइवेट जो हाउसेज हैं वो भी अपनी इस डेवलपमेंट के अंदर योगदान करें। तो यहाँ जब हमने तुलना की तो वो काफी रेट्स मोहाली की तुलना में ज्यादा थे। हमने उसको रिवाइज किया है और पिछले साल रिवाइज करने के बाद लगभग 1/3 EDC और IDC के ये रेट हमने किए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आवासीय कॉलोनी कोई हो तो वो पर एकड़ जो 1,24,00,000 था, उसको सिर्फ 43 लाख रुपया कर दिया है। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग 3,46,00,000 की जगह सिर्फ 1,17,00,000 कर दिया है। ऐसे ही वाणिज्यिक कॉलोनी यानी कमर्शियल कॉलोनी 5,88,00,000 रुपए था, उसको 1,52,00,000 रुपए पर एकड़ कर दिया है। तो लगभग सबके 1/3, चाहे उद्योग लगाने की बात है, वेयर हाउसिंग की बात है, इंस्टीट्यूशनल है, मैरिज प्लेस, बैंकेट हॉल, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे ही पंजाब शुरू होता है तो बैंकेट हॉल भरमार है, अपने यहाँ कम है, तो इसलिए उसके जो चार्जेस जो हमारे यहाँ पहले 3,17,00,000 रुपए प्रति एकड़ था, अब सिर्फ 25,26,000 रुपए कर दिया है। यानी 1/10 से भी कम, 8% ही सिर्फ ये लगभग बनता है। नहीं 12%, 12 3 36,
12-13% ही बनता है, तो 12% 8वां हिस्सा उसको कर दिया है, 1/8। ऐसे ही अस्पतालों के लिए भी 77 लाख पर एकड़ जो चार्जेस थे उसको सिर्फ 17 लाख कर दिया है, 60 लाख रुपए उसमें कम कर दिया है, ताकि कुछ हॉस्पिटल्स भी अगर प्राइवेट आना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ आने के लिए मौका दिया है। 2 बड़े अस्पताल मेडिकल हब की जैसे मैंने बात की, तो सेक्टर 32 में और सेक्टर 5C में, ये दोनों जगह हमारे पास हॉस्पिटल प्लॉट्स हैं। ऑक्शन करेंगे ना, ऑक्शन, हाँ, ये दोनों ऑक्शन किए जाएंगे ताकि बड़े हॉस्पिटल वहां आकर के और स्थापित हो सकें। ऐसे ही एक ड्रग टेस्टिंग लैब, फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब, ये भी यहां पर 22 करोड़ की लागत से सेक्टर 3 में ये बनाई जा रही है। थापली में एक पंचकर्मा केंद्र और वेलनेस सेंटर आयुष विभाग की ओर से ये स्थापित किया जा रहा है, तैयारी शुरू हो गई है। 20 जून को शायद डिपार्टमेंट ने उसका लॉन्चिंग रखी है, उद्घाटन रखा है। 20 जून को उसका उद्घाटन हो जाएगा। 20 जून को वहां पर किसी ने भी अपने वेलनेस सेंटर में नेचुरोपैथी के नाते या पंचकर्मा केंद्र के नाते से अपना इलाज कराना है तो वो जा सकते हैं। बहुत लोगों को अपने शरीर की कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है, लंबी बीमारी होती है, उसके लिए भी पंचकर्मा के इलाज की उसको आवश्यकता रहती है। तो ये अफोर्डेबल होगा, बहुत महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा। वहाँ रहने के लिए भी पहले से एक 10 या 12 हट्स बनी हुई हैं, तो उसके अंदर वहाँ रह सकते हैं। वो सारा पहले जो फॉरेस्ट के पास ही था, वो फॉरेस्ट वाले ने उसको पंचकर्मा अपना आयुष विभाग को दे दिया है ताकि वो इस व्यवस्था को शुरू कर सके। हरियाणा सरकार पंचकूला के समेकित विकास की भावी योजनाओं का साझा करते हुए पंचकूला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कई पहल कर रही है। पर्यटन की दृष्टि से ट्राई सिटी के रूप में पंचकूला हरियाणा का पहला पूर्व नियोजित शहर है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के समेकित विकास की भावी योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार पंचकूला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कई पहल कर रही है। पंचकूला ट्राई सिटी के रूप में हरियाणा का पहला पूर्व नियोजित शहर है। इसके शहरीकरण के लिए 1972 में पहली कार्य योजना तैयार की गई, जिसके बाद से पंचकूला में बुनियादी ढांचों में विकास के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं के विकास से लेकर भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। सीएम ने कहा कि ईडीसी और आईडीसी को कम करने के निर्णय में पंचकूला के समग्र विकास को सुनिश्चित किया है कि पंचकूला शहर जब इसकी आधारशिला एक प्रकार से रखी गई, जो पहली कार्य योजना इसकी बनी तो 1972 में बनी थी। आज से 48 साल पहले इस शहर की कल्पना की गई थी। आजादी के 6 साल के बाद, उस समय से पहले पंचकूला केवल छोटा शहर होता था, 5 स्कूल इसमें चलती थी। तो उससे पहले इसका जो विकास जो है उस समय से शुरू हुआ। पहली जो इसकी विकास की योजना 1983 में शुरू की गई और उस 1983 की योजना में सारे सेक्टर्स का इनका विस्तार, उनको बाकी सारे को बढ़ाया गया और इसमें इसकी जो परिधि में और क्षेत्र जो लाए गए, मनसा देवी परिसर ये 2000 में लाया गया। पिंजौर कालका का जो शहरी परिसर है और ऐसे कोटविल्ला का जो शहरी परिसर है वो भी सन 2000 में इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया। अब दोबारा से जो नई योजना हमने बनानी शुरू की है, 2 साल पहले बनानी शुरू की थी और इस योजना को अब कोई भी नाम हम दे सकते हैं कि 2018 में इसको हमने शुरू किया और 2031 तक का गोल कि 12-13 वर्ष में इसका एक लेवल, ये हम एक अच्छे लेवल पर लेकर के आए। यानी हमको जैसे ध्यान में है कि ये ट्राई सिटी है, इसमें निश्चित रूप से चंडीगढ़ का तो बहुत पुराना एक अपना स्थान है, लेकिन बाद में ट्राई सिटी में अगला स्थान मोहाली का आता है। हम निश्चित रूप से मोहाली से पीछे हैं, तो मोहाली के बराबर हम खड़े हों, बाद में फिर चंडीगढ़ के बराबर हम जाएं और बाद में उससे भी आगे अगर हम अपने प्रदेश के शहरों की बात करें तो आज पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम आता है हर दृष्टि से, चाहे विकास हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, उद्योग हो। दूसरे स्थान पर आज भी फरीदाबाद आता है। तीसरे पर कई आते हैं, इसमें हम हिसार, रोहतक, पंचकुला, कालका, करनाल ऐसे कई जिले ले सकते हैं।
लेकिन अब हम पंचकुला को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पंचकुला को स्मार्ट सिटी, पर्यटन स्थल, शिक्षा और मेडिसिटी हब के रूप में विकसित करने की योजना के क्रियान्वयन में अहम लाभ होगा। पंचकुला के समग्र विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 बड़े अस्पताल भी खोले जाएंगे। साथ ही पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए पंचकुला के सेक्टर 26 में नया संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने और 1,66,00,000 रुपए की लागत से सेक्टर 31 में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाया है। यहाँ डेवलपमेंट के नाते चाहे औद्योगिक केंद्र हो, खास करके जैसे बरवाला का एक औद्योगिक केंद्र, ये हमने तय किया है कि उसके अंदर और उसका विकास किया जाए। उसकी सारी योजना आपके सामने आएगी। मेडिकल हब ये बनाया जाए जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो, मेडिकल एजुकेशन भी हो, फार्मेसी भी हो, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग भी हो, नर्सिंग की ट्रेनिंग भी हो। तो ऐसा मेडिकल हब इसको बनाया जाए। एजुकेशन हब, शिक्षा के नाते यहाँ बहुत स्कोप है। अभी कॉलेजेस उतने ज्यादा तो नहीं है, संख्या भी कम है, लेकिन स्कूल्स अपने आप में यहाँ पर्याप्त हैं। स्कूलों में कमी अभी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सब तरह के हैं। लेकिन इसको एजुकेशन हब में हायर एजुकेशन के नाते और इसको बढ़ाया जाए, इस ओर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार टेक्निकल एजुकेशन, इसको भी और बढ़ाया जाएगा। स्किलिंग के नाते से भी इसको और हम बढ़ाएंगे ताकि स्किल्ड हमारा जो यूथ है उसको जॉब, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ा सके। पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है। फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हमने बरवाला में दवा उद्योग का एक अलग से फार्मा क्लस्टर इसको बनाने की योजना बनाई है ताकि HSIDC के जो प्लॉट्स हैं वो भी उनको मिल सकें। एक अलग से जो प्राइवेट लैंड होगी उसको भी फार्मा क्लस्टर के नाते से उसकी डेवलपमेंट प्लान बनाई जाएगी ताकि लोग अपने आप भी अपनी जमीन खरीद करके और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाते से वहां जा सकें। पंचकुला का जो IT पार्क है इसको भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये एक संस्थान है, उनके सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। हालांकि इसकी योजना कल्पना बहुत पहले बनी थी, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन जितना उस IT पार्क को डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें कुछ सुधार करते हुए और उसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इसके साथ समझौता किया हमने, तो उनकी सहायता से 5 करोड़ रुपया लगा करके वो एक अपना बनाएंगे सारी योजना। उस योजना के माध्यम से वहां भी लोगों को और IT उद्योग के नाते से वहां जा सकते हैं। पहले से निफ्ट की जो भवन है उसका बन चुका है, शायद बन रहा है। तो सेक्टर 23 में निफ्ट की स्थापना ये की जा रही है। उसमें भी पूरे देश भर से, हरियाणा से भी होंगे, बाहर से भी होंगे, तो ऐसे विद्यार्थी फैशन टेक्नोलॉजी के नाते से और उसमें आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा राज्य का विकास करना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को संजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला को जो हिमाचल और दिल्ली का गेटवे है उसे औद्योगिक, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला हिमाचल और दिल्ली का गेटवे है, इसलिए पंचकुला में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए पंचकुला को औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इसी प्रकार पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति की गोद में कहना चाहिए। हिमाचल का जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे ये हिमाचल का है, उत्तराखंड भी नजदीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नजदीक है, हरियाणा के लोग ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। सीएम ने विकास कार्यों को लेकर कहा कि बरवाला को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने, पंचकुला IT पार्क को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ संचालित करने जैसे निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला का मोरनी अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाता है, इसलिए ये पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षक केंद्र बन गया।
इसलिए पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का भी फैसला लिया गया। मोरनी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ पैराग्लाइडिंग सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। सीएम ने अपील की कि मोरनी में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट ऐसे बनाए जाएंगे ताकि युवा साय के समय आसानी से गंतव्य स्थल पर पहुंच पाए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोरनी के होम स्टे फार्म स्टे पॉलिसी तैयार की गई और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। ऐसे ही टूरिज्म के नाते से मोरनी का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मोरनी के अंदर की जो सड़कों का जाल है उसको मजबूत किया जाए। मोरनी से चंडी मंदिर होते हुए और मांदना होकर के और आगे फिर मोरनी से मोरनी से टिकरताल और वहां से रायपुरानी, ये सड़क का एक चौड़ाकरण करते हुए कहीं एक सिंगल रोड है तो कहीं डबल रोड भी है। यहाँ से मांदना तक दो जगह से मिलेगा, एक पिंजौर साइड से मिलेगा और एक पंचकुला साइड नाडा साहब के सामने से जो सड़क जा रही है इसका भी चौड़ाकरण होगा ताकि इधर डबल रोड जाए। ऐसे ही मोरनी और मोरनी के बाद टिकरताल से भी दो सड़कें रायपुरानी तक जाकर के मिलेंगी, तो उस क्षेत्र को भी उसमें और चौड़ा किया जाएगा। मोरनी और टिकरताल यहाँ के जो टूरिज्म के स्थान हैं उनको यातायात के लिए जैसे मैंने सड़कें बताई हैं, ये सब 4 लेन सड़कें ये बनाई जाएंगी। पंचकुला, मांदना, मोरनी, टिकरताल, रायपुरानी, रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश, तो ये सब सड़कों का विषय बताया मैंने। एक जहाँ HMT पहले एक उद्योग होता था उसकी जगह अब हमने 60 एकड़ भूमि पर, वो जगह हरियाणा सरकार ने ले ली है, तो 60 एकड़ भूमि पर वहाँ फिल्म सिटी, इसका निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये हमारा फिल्म सिटी निर्माण पब्लिक हेल्थ कौन करा, ये टूरिज्म कौन करा, DPR यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये इसकी DPR बनवाएगा और फिर उसको जो फिल्म निर्माता जो लोग हैं उनको ऑफर किया जाएगा। और स्टूडियोज, क्योंकि उनकी मांग है कि यहाँ बहुत बड़े स्टूडियो उनको नहीं चाहिए, उनको छोटे इन हाउस स्टूडियो यहाँ चाहिए। बड़े स्टूडियोज क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल साथ लगता है, तो उनको यहाँ सफलता का ये एक बड़ा कारण होगा कि अपनी शूटिंग आदि के लिए हिमाचल के जितने भी रमणीक स्थान हैं वो उनको शूटिंग के लिए नजदीक मिल जाएंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छा, एक छोटा ही क्यों ना हो, एक फिल्म सिटी का निर्माण ये होगा। मोरनी में पैराग्लाइडिंग, इसका सारे जो एक्सपेरिमेंटल जो लेवल है उसका पार हो चुका है। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करके देखी जा चुकी है। जिन टीम ने जिन्हें पैराग्लाइडिंग करानी है उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली है और अब 20 जून को यहाँ पैराग्लाइडिंग ये शुरू हो जाएगी और उसका भी उस दिन शुरुआत होगी। तो ऐसे ही पर्वतारोहण पर जैसे ट्रैकिंग रूट्स होते हैं, तो ऐसे ट्रैकिंग रूट्स ये हमने तय किए हैं ताकि उन ट्रैकिंग रूट्स पर जो है वो युवा जो है वो आसानी से अपना ट्रैकिंग करके और एक अभ्यास अपना कर सकते हैं। और उस ट्रैकिंग रूट को भी 20 जून को 20 जून को हम शुरू कर रहे हैं। 10 रूट्स अभी तय किए हैं, लेकिन ये सिंगल डे रूट होंगे। अभी इसके बाद हम लोग स्टे की, फार्म स्टे, होम स्टे, ये पॉलिसी बनाएंगे ताकि 2 डेज ऐसा प्रोग्राम होगा तो फिर वहाँ रात्रि को स्टे करने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनेगी। वहाँ के लोगों का 1 कमरा 2 कमरे जितने बना करके वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना चाहेंगे वो देंगे और उसमें वो बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग करके वहाँ पर रात्रि स्टे होगा तो फिर 2 दिन का ये ट्रैकिंग रूट का भी प्रावधान वहाँ किया जाएगा। और एक वहाँ रात्रि रुकने के लिए इस होम स्टे के अलावा फार्म स्टे पॉलिसी, फार्म हाउस पर वहाँ उनको टेंटिंग वगैरह की व्यवस्था बना के दी जाएगी, शौचालय और वो सारी आवश्यक सुविधाएं ये दे दी जाएंगी, बाकी उनकी टेंटिंग के हिसाब से वो जा करके रुक सकें, ऐसी व्यवस्था भी दी जाएगी। सीएम ने बताया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पंचकूला की कनेक्टिविटी का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए घग्गर नदी पर पुल भी निर्माणाधीन है। इसके लिए पिंजौर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। सड़कों का जाल ये एक बनाया जाएगा, तो सड़कों के जाल में जो यहाँ की मुख्य सड़कें हैं, तो एयरपोर्ट को पंचकुला के साथ जोड़ा जाए
इसके लिए एक हाईवे का पूरी डीपीआर बन गई है, उसके लिए घग्गर के लिए पुल निर्माणाधीन है, बाकी भी कुछ एरिया उसमें पंजाब के अंदर आता है, कुछ हरियाणा का है। नेशनल हाईवे के जिम्मे वो है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक चौड़ा 4 लेन है 6 लेन है रोड जो है, हाँ, वो एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके बहुत जल्दी इसका काम ये पूरा होगा। चंडीगढ़ के इर्द गिर्द एक रिंग रोड, इसका भी डीपीआर बन गई है, सब क्लियर हो गया है, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को दे दिया गया है। तो जितना पोर्शन हरियाणा में है वो उसमें पीडब्ल्यूडी बनाएगा, और कुछ क्षेत्र उसके अंदर चंडीगढ़ का और पंजाब का ये भी आता है, उसको बनाया जाएगा। एक सड़क रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश की तरफ, रामगढ़ से वो परवाणु जाकर के मिलेगी, ताकि सीधी उसकी कनेक्टिविटी हिमाचल हो जाए। पंचकुला का और मोरनी, पंचकुला और मोरनी के सेंटर से वो सड़क मिलते हुए चौड़ी सड़क नेशनल हाईवे को ये कहा गया है, उसकी प्लानिंग भी वो बना रहे हैं। वैसे ही सड़कों का जाल जो है, इसको भी हम प्लानिंग सारी नेशनल हाईवे से और पीडब्ल्यूडी से मिल करके और एक बड़ा इसके अंदर जाल बनाया जाएगा। पिंजौर नगर के विकास पर अधिक जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंजौर हरियाणा का खूबसूरत पर्यटक स्थल है। इसका विकास पंचकूला की एकीकृत विकास योजना का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने की व्यापक योजना बनाई जा रही है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के नाते से जो पिंजौर का एयरपोर्ट है, इसको विकसित किया जा रहा है, और यहाँ से जो छोटी हवाई सर्विस, उसको क्या कहेंगे, एयर टैक्सी के रूप में वहाँ से अलग अलग स्थानों पर एयर टैक्सी चलाने की योजना, इसको भी क्लियर कर दिया है। एयरपोर्ट का नवीनीकरण हो रहा है, उसमें जितना भी उसकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो वहाँ बनाई जा रही है। पिंजौर हवाई पट्टी एयर टैक्सी सेवा मैंने बताई दी है, अगर शुरू होती है तो ये फिर बाद में हिंडन एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, ऐसे सारे जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां तक ये एयर टैक्सी की सर्विस ये दी जाएगी। पंचकूला के समग्र विकास कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, वन एवं वन्य जीव विभाग की प्रधान सचिव अनुपमा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा की एक अलग पहचान हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला को महानगरीय विकास प्राधिकरण PMDA में गठन करने की घोषणा की है और पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए कई परियोजनाएं भी तैयार किए हैं, जिससे पंचकूला का समेकित रूप से विकास हो सके। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।